हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, तो आज हम कुछ दावत की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा किचन टेबल है जहाँ पे हम हमेशा आपको रेसिपीज़ दिखाते रहते हैं। 3 चूल्हे का हमारे पास गैस है, जिससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है पकाने के लिए। यहाँ पे हमने डेली यूज़ के कप्स रखे हैं, सॉसर है, और डेली यूज़ में आता है काली मिर्च, नमक, तो हमने उसको ऊपर ही रख दिया है, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स। ये घर हमारा रेंटेड है और हमारा वेल फर्निश्ड मिला है किचन, तो हमारे लिए बहुत सहूलियतें हो गई है। हमारे घर में आज 10 लोगों की दावत है, तो हमने कुछ शॉपिंग भी की है, कुछ ग्रोसरी भी मंगवाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि अंधेरी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हर चीज़ फ़ोन कॉल पे आ जाती है। और कुछ हमने सामान ख़त्म हो गया था, उसको भी हमने मंगवा लिया है साथों साथ। जवार की हम रोटी खाते हैं, तो हमने जवार भी मंगा लिया है और चिकपीस मंगाया है। चटनी के लिए हमने चने का दलिया मंगाया है। पोहा ख़त्म हो गया था, नाश्ते में हम अक्सर पोहा भी खाते हैं, तो हमने पोहा मंगा लिया है। किचन टॉवेल ख़त्म हो गया था, जो किचन में बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने उसको भी मंगा लिया है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कुरमुरा, जो हम कभी कभी शाम के वक्त स्नैक्स में खाते हैं भेल बना के। और कुछ वेजिटेबल्स भी हमने मंगाया है, जो फ़ोन पे ही हमारे लिए आ गई है। और यहाँ पे हमने मंगाया है दूध, जिसका हम बनाएंगे एक स्पेशल आइटम, जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। और उसी के साथ हमने ब्रेड भी मंगाया है, तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। और कुछ बनाएंगे चाइनीज़ आइटम भी, जो आप सीख सकते हैं, हमारे साथ बने रहिए। और ये फ्लावर देखिए, फ्लावर बहुत ही कॉली और बहुत ही फ्रेश, बहुत छोटी छोटी सी हमने फ्लावर लाया है, जिसके लिए हमने बुलाया है हमारी हेल्पर शबाना को, जो हमारे साथ कटिंग करने में हेल्प कर रही है। और यहाँ पे हमने वेलकम जूस बनाने के लिए 2 पाइनएप्पल मंगाया है। पाइनएप्पल हमने बहुत अच्छे पाइनएप्पल मंगाए हैं, जो हमारे मेहमानों को हम वेलकम करेंगे इस जूस के साथ। हमने कुछ फ्रूट्स भी मंगा लिए हैं, ताकि हम शाम में मेहमानों के साथ बैठ के मस्ती मजाक के टाइम पे हम फ्रूट्स भी सर्व करेंगे। तो हमने कलिंगर मंगाया है, पपैया मंगाया है, केला भी मंगा लिया है, ताकि बच्चों को अगर खाना हो तो खा सकते हैं। ये 10 लोगों के लिए हमने बासमती चावल भिगाया है, और इसको आधा घंटे तक हम भीगने देंगे। ये 1 किलो बेबी पोटैटोज है, इसका हम कैजन पोटैटोज बनाएंगे। कैजन पोटैटोज की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ये पानी हमने बड़े तपेले में लिया है, जिसमें हम चावल को बॉईल करेंगे। ये 10 लोग की दावत हमने की है, तो हमने 1.25 किलो चावल लिया है, तो उसके लिए हमने 5 से 7 लीटर करीब पानी रख दिया है चावल को बॉईल करने के लिए। कैजन पोटैटो की भी तैयारी हमने शुरू कर दी। यहाँ पे हमने पोटैटोस को बॉईल करने रख दिया है। ये फ्लेम को हमने ऑन किया है और इसको लो पे रखा है। लो पे रखने का मकसद ये है कि जब हम तपेला चढ़ाने जाते हैं, तो हमारा हाथ भी उस वक्त उधर जाता है, तो फ्लेम हाई होती है तो हमारे हाथ जलने का डर होता है। इसलिए हम फ्लेम को लो पे रखते हैं और फिर तपेले को रखते हैं, जिससे हमारा हाथ भी जलने से बचता है। और बाद में हम फिर से फ्लेम को हाई कर देते हैं, ताकि हम सेफ रहे। और ये पानी हमने चढ़ा दिया है दही वड़े के लिए, और दही वड़े की भी हमने तैयारी कर ली है। और ये पानी हमने चढ़ाया है, उसको बॉईल आने देते हैं। एक वक्त में हम देखिए कितने काम कर रहे हैं कि राइस के लिए भी हमने पानी चढ़ा दिया है, यहाँ कैजन पोटैटोज की भी तैयारी शुरू है, और यहाँ दही वड़े की भी लिए भी हमने पानी चढ़ा दिया है। और उसी के साथ हमारी वेजिटेबल्स भी यहाँ पे कटिंग हो रही है। ये हम चिकन को मैरिनेट करके रखा है। 3 चिकन आज हमने लिया है, जिसको मैरिनेशन करके हमने रात में ही रख दिया था। और इसका हम बना रहे हैं आज हम अपने मेहमानों के लिए कप्सा राइस बना रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा अलग अंदाज से बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर किया है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरा किचन टेबल कितना साफ़ और क्लीन नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि हमने बेसिक तैयारी अभी कर रहे हैं।
लेकिन इसके बाद आप देखेगा कि हमारे किचन की क्या हालत होने वाली है, वो भी आपको दिखाएंगे कि मेहमानों की तैयारी के लिए किचन भी किस तरह से गंदा होता है। चलिए इसको अभी साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमने इसको फ्रिज से निकाला है, इसको रूम टेम्परेचर में आने देते हैं। पानी बॉईल हो गया है। ये दही वड़े के लिए हमने पानी तैयार किया था, इसमें डाल दे रहे हैं हमने वड़े जो तैयार करके रख दिए थे। और इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो आज हमने मेहमानों के लिए क्या क्या तैयार कर रहे हैं। अभी तक आप देखिए हमने राइस के लिए पानी चढ़ाया है, कजिन पोटैटोज़ हमारा तैयार हो रहा है, और हमने दही वड़ा तैयार कर दिया है। इसके साथ हमने राइस भी भिगा चुके हैं, और हमने मैरिनेट करके रखा है चिकन को, जिसका हम आपको आगे बताते जाएंगे कि कैसा और काम करते जाएंगे। देखिए हम दावत में अच्छे से अच्छी वैरायटी खिलाना चाहते हैं। लोग अपने घर में तो बहुत कुछ खाते हैं बेशक, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर में जब मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से हो। तो हम बहुत कुछ बनाने वाले हैं, तो अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आगे देखते रहिए कि हम किस तरह से, और प्रिपरेशन बहुत कम टाइम में हम इतनी चीज़ें बना लेंगे। हम बता रहे हैं ऐसा कि आप भी खुद घर में इस तरह से अपनी मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सकते हैं। दही वड़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको अब ढकते हैं, फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको साइड पे रखते हैं। अब हम दूसरी डिश की तैयारी कर रहे हैं। फ्लेम को कर दिया है हमने ऑन और इसको कर दिया है लो। हम बर्तन रखने जाएंगे तो हमारा हाथ जल ना जाए, इसलिए हमने रख दिया इस कढ़ाई को अब धीमे पे, और अब कर रहे हैं फ्लेम को हाई। हमने डाला है 4 टेबलस्पून तेल। इसका हम बनाएंगे फ्लावर, वटाना और बटाटे की सब्जी, ताकि अगर कोई वेजिटेरियन का शौकीन है तो उसको एक वेज भी मिल जाए हमारी दावत में, ताकि कोई भी ऐसा ना रह जाए कि ये नहीं खाता वो नहीं खाता। तो उसके लिए भी एक हम वैरायटी रख देते हैं। हाँ, कुछ वेजिटेबल्स कटिंग हो रहे हैं और कुछ कट चुके हैं। ये फ्रेंच बीन हमने काटा है, जो हम इसकी भी एक डिश बताएंगे आप क्या करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे फ्लावर, बटाटा काट लिया है, और फ्रीज़र में हमने रखा है वटाना, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके लिए प्याज भी कटिंग कर रही हैं शबाना, और बहुत बारीक बारीक वो बहुत अच्छे से काटती हैं और हमको बहुत हेल्प करती है। ठंडी का सीज़न है, बहुत अच्छे वटाने आ रहे हैं, तो हमने इसको ला के छिला और छिल के हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो आप लोग भी इस तरह से वटाने को छिल के आप अपने फ्रीज़र में सेव करके रख सकते हैं। ये 6 महीना 8 महीना फ्रीज़र में बहुत अच्छी तरह से टेस्ट ख़राब हुए बिना रहता है। तो आपके जब मेहमान आए तो आप भी इस तरह से फटाफट तैयार करके पका सकते हो। ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो स्किप करके ना देखें, नहीं तो फ्लावर, वटाना और बटाटे को हमने धो के छन्नी में पानी उसका निकाल लिया है, और प्याज को भी हमने काट लिया है। अब हमारा तेल गरम हो गया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा, और उसी के साथ हम डाल रहे हैं 2 प्याज कटी हुई बारीक, और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। प्याज हमने बहुत लाल नहीं किया है, बस नरम कर लिया है, थोड़ा से कलर चेंज हुआ है। इसमें हम डाल दे रहे हैं फ्लावर, वटाने और बटाटे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। क्योंकि ये रेसिपी हमने कभी बताया ही नहीं है, तो हमने सोचा कि थोड़ा आपको एक तरफ आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। क्योंकि आज हम आपको दावत के ऊपर बता रहे हैं, तो हमने एक वेजिटेबल भी तैयार किया है, तो इसलिए हमने सोचा कि फ्लावर, वटाना आपको बता ही दें। सब्ज़ी मिक्स करके हमने डाल दिया है आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और इसको हाई फ्लेम में हम फ्राई कर रहे हैं। हल्दी का कच्चापन चले जाए तब तक हम इसको करेंगे फ्राई। जब तक फ्लावर, वटाना, बटाटे की सब्ज़ी तैयार हो रही है, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। की ग्रेवी जो हम बना रहे हैं उसकी भी तैयारी अब यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। प्याज हमने फ्राई करने रख दिए हैं।
कप्सा की अगर रेसिपी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। कप्सा के लिए हमने शेजवान चटनी तैयार करके फ्रीज़र में रखी थी। इसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ये शेजवान चटनी हमने जो बना के रखी थी, इससे हमारे को बहुत आसान हो जाता है मेहमानों के लिए इंतज़ाम करने के लिए। शाही टुकड़े की हम तैयारी कर रहे हैं और ब्रेड को हमारे को कटिंग करके दे रही है हमारी हेल्पर। तो जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं, देखिए हम कितनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे अब पसारा शुरू हो गया है, गंदगी शुरू हो गई है। पहली गंदगी यहाँ पे तेल जो अच्छी तरह से उड़ गया है हमारे किचन टेबल के टाइल्स पे। और इसी तरह से हमारी फ्लावर वटाने की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और आलू भी बॉईल हो गए हैं। कैजन पोटैटोज़ की तैयारी करेंगे अब हम, और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी मेहमानों की तैयारी। अभी कप्सा हम फ्राइड राइस के साथ बना रहे हैं। फ्राइड राइस की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। चावल रेडी हो गया है, इसका हम फ्राइड राइस बनाएंगे और इसको अभी हम ठंडा करने रख दिए हैं। शाही टुकड़े के लिए हमने दूध को रख दिया है गरम, और तेल रख दिया है गरम कैजन पोटैटोज़ के लिए। ये फ्राइड राइस के लिए हमने गाजर को काटा है, मोटा मोटा काट लिया है, चॉपर में हम इसको चॉप कर लेंगे। कटिंग सब हमारी हो चुकी है, देख सकते हैं आप, सब चीज़ तैयार है। कैजन पोटैटोज़ के लिए हमने पोटैटोज़ को भी प्रेस करके रख लिया है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं अच्छी तरह से गंदगी भी हमारे पास हो चुकी है किचन में। जब दावत दी जाती है तो इस तरह से गंदा भी बहुत होता है किचन। देखिए अब इसको हम करेंगे साफ़ अच्छी तरह से, और साथ साथ हम साफ़ भी करते जा रहे हैं ताकि बहुत गंदगी ना बढ़ जाए। इसके साथ हमारे पास हुसैन भी है हेल्पर, जो हमारे को सफाई में हेल्प करेगी। तो इसके साथ ये सफाई भी करते जा रहे हैं। ये हेल्पर है हमारी हुसैन भी, और बहुत अच्छे से ये सफाई कर देते हैं, हमारे साथ बहुत हेल्प करते हैं। और ये देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छे से सफाई कर दी है। अब फ्लावर वटाने की सब्ज़ी है, उसी के नीचे अब हम दिखा रहे नहीं हैं आपको, लेकिन उसके नीचे दही वड़ा है। और कप्सा राइस का ग्रेवी हमने तैयार कर दिए हैं। राइस हमारा तैयार हो गया है फ्राइड राइस के लिए। शाही टुकड़ा भी बना रहे हैं हम, ये चिकन अब तैयार करेंगे। दूध भी रख गया है और सारी चीज़ें तैयार। हमने जिसमें चावल बनाया था उसी तपेले में हमने चिकन डाल दिया है और इसको पका रहे हैं, ताकि बर्तन हमारा ज़्यादा यूज़ में ना आए और उसी में हमारा काम हो जाए। कैजन पोटैटोज़ हम फ्राई कर रहे हैं। बर्तन भी साथ साथ धोते जा रहे हैं हमारी हेल्पर हुसैन भी। देखिए बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से ये बर्तन धोते हैं, ताकि हमारा काम भी आसानी से निपटते जाए और गंदगी भी हमको महसूस ना हो। बहुत अच्छी जगह है ये बर्तन रखने की। ये ग्रिल है, उसमें हमारे 2 रॉड्स लगे हैं, उसके सहारे पे हमने इस बास्केट को रख दिया है और उसी के ऊपर ये बर्तन धो धो के रखते हैं, ताकि उसका पानी भी नीचे निकल के आसानी से बर्तन सूख जाते हैं। चलिए अब दावत की पूरी तैयारी हो गई है। दही वड़ा बनाया है हमने, रोटी तैयार हो चुकी है, शाही टुकड़ा बनाया है हमने, और फ्लावर वटाना और बटाटे की सब्ज़ी बनाई है। फ्राइड राइस बनाया है हमने। फ्राइड राइस की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आई बटन में ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। और उसी के साथ हमने कप्सा तैयार कर लिया है। इस टाइम हमने कप्सा फ्राइड राइस के साथ बनाया है। कैजन पोटैटोज़ का सॉस भी हमने तैयार करके रख लिया है, और टाइम पे हम उसको सर्व करने के टाइम पे हम डालेंगे। और सैलेड की तैयारी कर रहे हैं, उसी के लिए हमने ग्रिल पाइनएप्पल बना रहे हैं, हमने तवे में बनाया है। इसकी रेसिपी अगर आपको सीखना है तो कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। कैजन पोटैटोज़ हमने फ्राई करके ओवन में रख दिया है। जब हमारे मेहमान आएंगे तब इसको हम गरम करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और वेलकम जूस हमने तैयार कर लिया है, पाइनएप्पल का ये जूस है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।